डॉक्टर साहब, एक बीमारी है नाक से खून बहने की, कई लोगों में देखा जा रहा है, ये क्यों होता है और उसका निदान क्या है इसका? देखिए, इसको बोलते हैं एपिस्टैक्सिस, यानी कि नाक से ब्लीडिंग होना। नाक से ब्लीडिंग होना हर में अलग अलग कारण होते हैं। छोटे बच्चों में अगर हमें नाक से खून बहता हुआ मिलता है या एपिस्टैक्सिस का मरीज मिलता है तो आम तौर पे ये नाक में उंगली देना और कुरेदना सबसे कॉमन कारण है। और ये जो दादी पहले कहती थी कि नाक में उंगली मत कर, वो अभी भी पूरी तरह जायज है, क्योंकि सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में एपिस्टैक्सिस या नाक से ब्लीडिंग का कारण उंगली से कुरेदना है, जिससे कि छोटी छोटी जो खून की नाड़ियां होती हैं वो खुल जाती हैं और ब्लीडिंग होती है। बड़े लोगों में ब्लड प्रेशर एक काफी कॉमन कारण है, जिसकी वजह से जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है या फ्लक्चुएट करता है तो नाक की नाड़ी खुल जाती है और उससे ब्लीडिंग होती है। बाकी कारण इंजरी है, अगर डायरेक्ट कोई इंजरी होती है, रोड साइड एक्सीडेंट होता है, तो नाक एक बड़ी हमारे फेस की प्रोमिनेंट सी चीज है और उस पर सबसे पहले चोट लगती है और उससे ब्लीडिंग हो सकती है। तो और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कॉमन कारण यही है। और इनका निदान सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि ब्लीडिंग किस हद तक है, कितनी ब्लीडिंग है, पेशेंट का जो जनरल कंडीशन है वो ठीक है कि नहीं, ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह सब ठीक है। उसके बाद अगर कम ब्लीडिंग है तो फर्स्ट एड मेजर से ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नाक को थोड़ा प्रेशर से दबाया जाता है अंगूठे और उंगली से, जिससे कि ये जो ब्लीडिंग वेसल्स या नाड़ियां होती हैं ये बंद हो जाती हैं। अगर उससे काम नहीं चलता है तो नाक में कई बार थोड़ी देर के लिए नाक में पट्टी डाली जाती है, जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। और उसके बाद पेशेंट को एडवांस एंडोस्कोपिकली एग्जामिन किया जाता है और अगर कोई खून की नाड़ी दिखती है तो उसको जला के और उसको ब्लीडिंग बंद की जाती है। अक्सर कई लोगों में दिखाई पड़ता है कान में भी इन्फेक्शन, खासकर बच्चों में ज्यादा होता है, इसका क्या कारण है? देखिए, ईयर इन्फेक्शन जो है उसका सबसे बड़ा कारण है कि खांसी जुकाम, छोटे बच्चों में खांसी जुकाम बहुत कॉमन होता है और नाक कान गला आपस में कनेक्टेड है। तो अगर छोटे बच्चों को टॉन्सिल की वजह से या एडिनॉइड की वजह से या किसी और कारण की वजह से बार बार खांसी जुकाम होता है तो उससे वो जो बलगम होता है वो कान के पर्दे के पीछे पहुंच जाता है और वहां पे जाके इन्फेक्ट हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। अगर ज्यादा जम जाता है बलगम तो वो पर्दे में छेद हो जाता है और फिर कान बहना शुरू हो जाता है और तब वो आमतौर पे मरीज हमारे पास आता है। तो वो तो ये तो एक कारण है। दूसरा कारण है अगर कान में पानी जाता है, खास तौर पे इस मौसम में जहाँ लोग स्विमिंग वगैरह करते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कान में पानी जाता है तो फंगस इन्फेक्शन होने का बहुत डर रहता है। तो उसमें कान में बच्चे को दर्द होता है, ब्लॉक्ड होता है, कई बार हल्का फीवर आ जाता है, तो उसकी कान की सफाई करनी पड़ती है एग्जामिनेशन के बाद और जो भी एंटी फंगल ट्रीटमेंट है वो की जाती है। डॉक्टर साहब, ऐसा देखा है कि कई ऐसी बीमारियां हैं जो शरीर के दूसरे अंगों से प्रभावित होती है, लेकिन धीरे धीरे कान नाक गला तक ही पहुंच जाता है। तो ये जो ऐसा मतलब क्यों होता है? आखिर नाक कान गला में क्या समानता है? नहीं, देखिए, नाक कान गला तो आपस में कनेक्टेड है ही, तो वो तो समानता है। लेकिन शरीर में और जो बीमारियां कई होती हैं उनका बुरा असर नाक कान गले पे पड़ सकता है। सबसे कॉमन चीज है जैसे कि हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस अभी भी काफी
हाई परसेंटेज लोगों में होता है, तो उसकी जो दवाई होती है, उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड दवाई देते हैं, वो कान की नस पे कई बार बुरा असर करती है, जिससे कि कम उम्र वाले लोगों को भी बहरेपन का असर होने लगता है या उनको कई बार चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह डायबिटीज एक बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन वो भी नसों पे असर करती है, तो डायबिटीज की वजह से भी कान पे बुरा असर पड़ता है और कम उम्र में डायबिटिक्स कम सुनना शुरू कर देते हैं और उनको तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा, आजकल देखा जाए कि गले में कैंसर की बहुत अधिक बीमारी बढ़ती जा रही है। अब इसका क्या कारण है और मतलब इसका जो बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, गले में कैंसर का तो कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत सालों से पता है कि क्या है जो गले में कैंसर करती हैं, और उनमें सबसे ज्यादा इस देश में जो प्रचलित है या प्रभावित करती है वो है गुटखा और तंबाकू खाना, सिगरेट पीना। ये दो एक ऐसी चीज हैं जो कि गले के कैंसर की नोन कॉज है। बाकी और ऐसा नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं कि हम वो फला आदमी था, उसको तो कुछ भी नहीं करता था लेकिन उसको भी हो गया। ऐसा नहीं है कि औरों को नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग सिगरेट पीते हैं, ज्यादा गुटखा खाते हैं, पान चबाते हैं जिसमें तंबाकू होता है, उनमें परसेंटेज ऑफ कैंसर बहुत ज्यादा है। तो सबसे बड़ी कारण हमारे देश में तो यही दो चीजें हैं, और ये ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, सबको पता है, लेकिन बहुत बावजूद इसके की पब्लिसिटी करते हैं, पैकेट के ऊपर लिखते हैं, ये करते हैं, फिर भी लोग नहीं ये आदत छोड़ पाते। और अब आजकल थोड़ा कम हुआ है सिगरेट स्मोकिंग, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा है कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, इससे संबंधित एक और कहना कि लोगों में अभी भी जागरूकता, आपने जैसा कहा कि आप जागरूकता नहीं है, लोग खैनी तंबाकू बहुत खाते हैं, तो एक आप बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल जुड़े, एक संदेश आप दीजिए कि लोग इससे कम करें, न खाना खाएं खैनी तंबाकू, एक संदेश आप दीजिए। मैं तो रोज अपने मरीजों को संदेश देता हूं, बाकी इस माध्यम से भी मैं संदेश देने को बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि भाइयों और बहनों, ये ऐसी तंबाकू की ऐसी लत है, तंबाकू सिगरेट ये ऐसी लत है जो अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, और बाकी सारे परिवार और अपने प्रियजनों के लिए भी दुखों का पहाड़ लेके आती है। तो मेरी तो यही निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके ये आदत छोड़ दें। कोई भी आदत छोड़ी जा सकती है। इंसान बहुत मजबूत है, पावरफुल है। अगर एक बार सोच ले तो हर आदत छोड़ी जा सकती है, और इस आदत को छोड़ने से आपका तो फायदा होगा ही, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सर, एक और सवाल है गले से संबंधित। आजकल तो गले में थायराइड की समस्या भी बढ़ती जा रही है काफी, इसका क्या कारण और निदान क्या है इसका? देखिए, थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हम सबके गले में होता है, और इसमें कुछ हार्मोन्स बनाता है जिसका बॉडी पे असर होता है, जिसका जरूरत होती है बॉडी को। अब इस ग्लैंड में कई बार बीमारी आ जाती है, या तो हाइपरथायराइडिज्म होता है, मतलब कि ज्यादा हार्मोन्स बन रहे हैं, या हाइपोथायराइडिज्म होता है, मतलब कम हार्मोन्स बन रहे हैं। ये एक तरह की बीमारी है थायराइड की, और ये इसका इंसिडेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आमतौर में ये मानना है कि ये स्ट्रेस की वजह से, जो हमारी जिंदगी में इतना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से थायराइड डिजीज का इंसिडेंस बढ़ गया है। दूसरी तरह की थायराइड
की जो बीमारी होती है वो होता है कि थायराइड में ट्यूमर हो जाता है, जो थायराइड ग्लैंड है उसमें ट्यूमर हो जाता है और फिर वो बड़ा होके दिखने लगता है, जिसको गॉइटर बोलते हैं। गॉइटर भी कई तरह के होते हैं, या तो सिंपल गॉइटर होता है या फिर गॉइटर का और खतरनाक रूप होता है जो कि कैंसर भी आगे चल के बन सकता है। तो थायराइड का जहाँ तक इलाज का सवाल है, अगर हार्मोन की प्रॉब्लम्स हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, दवाइयों से ठीक होता है, और अगर ट्यूमर है तो फिर उसके लिए एक सर्जरी करानी पड़ती है, जो कि गले से इस ट्यूमर को निकाला जाता है और उससे मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। हम बात कर रहे थे सर गंगाराम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप जी से, और उन्होंने कहा कि एक संदेश दिया है लोगों के लिए कि हम अपने खैनी तंबाकू छोड़ करके स्वस्थ जिंदगी बिता सकते हैं और कई बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।